जमशेदपुर से आई ये खबर आपके दिल को झकझोर देगी। मेहनत की रोटी कमाने निकले एक मजदूर की जिंदगी उसी मलबे में दब गई जहां वो अपने पसीने की कमाई छोड़ आया था। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। बरमामाई थाना क्षेत्र में एक पुराने और जर्जर क्वार्टर से ईंट निकालते वक्त एक भयानक हादसा हो गया। शेदोकानो बस्ती के पास स्थित इस खतरनाक इमारत में मजदूरी कर रहे एक युवक की छज्जा गिरने से दर्दनाक मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना न केवल मजदूरों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि प्रशासन की भी नाकामी पर सवाल उठाती है। मृतक का नाम मोहम्मद मुन्ना था और वो अपनी पत्नी शाजिया परवीन और अन्य मजदूरों के साथ ईंट निकालने का काम कर रहा था। ये काम ठेकेदार पोपट के निर्देश पर किया जा रहा था, जिन्हें मजदूरों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी। रोज की तरह ये मजदूर 500 रुपये की रोजाना मजदूरी पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के बिना। शनिवार के दिन जब ये मजदूर पुराने क्वार्टर से ईंट निकालने के काम में व्यस्त थे, तब अचानक ऊपर से छज्जा गिर पड़ा। छज्जा गिरते ही उसकी चपेट में आकर सभी मजदूर दब गए। मोहम्मद मुन्ना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी शाजिया को गंभीर चोटें आई। तुरंत स्थानीय लोग और अन्य मजदूरों ने घायलों को MGM अस्पताल पहुँचाया, लेकिन दुर्भाग्यवश मुन्ना को बचाया नहीं जा सका। शाजिया का इलाज चल रहा है और हम उनकी सलामती की कामना करते हैं। घटना के बाद बरमामाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मजदूरों से खतरनाक हालात में काम कराया जा रहा था और सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए थे। सवाल उठता है, क्या इस काम के लिए उचित अनुमति ली गई थी और क्या ठेकेदार ने किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की थी? स्थानीय लोग अब ठेकेदार पोपट की भूमिका पर कड़े सवाल उठा रहे हैं, जो बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के मजदूरों से खतरनाक काम करवा रहे थे। लोगों का आरोप है कि ये घटना इस इलाके के जर्जर भवनों और प्रशासन की नाकामी का परिणाम है। अब इलाके में तनाव बढ़ रहा है और लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दोषी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, मृतक के परिजनों को मुआवजा मिले और घायल महिला को पूरा इलाज मुहैया कराया जाए। मोहम्मद समीम। भाई का क्या नाम था? मोहम्मद मुन्ना। कहाँ रहते, कहाँ है? बरमामाई सिद्धूकानो बस्ती। बताइए क्या घटना घटी है? ये लोगों लेबर में काम करता था ठेकेदार के अंडर में। उनका वाइफे को पता है किसके अंडर में काम करता है, वही जानता है, वही नाम बताएगा। आज क्या घटना? वहाँ से हम लोगों को फोन आया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, छत गिरी है आपका भाई का ऊपर। बस वहाँ से लेके सीधा यहाँ लेके आए हम ही लोग। क्या काम करता था भाई? तो छत का ईटा तोड़ रहा है, उसी का हाजिरी में लोग खट रहा था। ठेकेदार के अंदर में काम कर रहा था। तभी क्या जो अस्पताल आने पर क्या पता चला? अस्पताल आए तो ट्रीटमेंट हो रहा था, प्लास्टर किया, बाद में पता चला। अभी देख रहा था एकदम सांस उस एकदम बंद हो। और ठेकेदार क्या हुआ? ठेकेदार भाग गया यहाँ पे। ठेकेदार आया, पेपर पकड़ा, देखा, चलिए। जब सुना यहाँ ऐसा था बात हुआ, भाग गया लोग ठेकेदार तक। आप लोग क्या मांग क्या है? हम लोगों को इंसाफ चाहिए। देखिए उसका एक तो बच्चा है और वो ठेकेदार को यहाँ पर ही पहले सबसे पहले आके वो ये करेगा। उसका जो नाम है बताइएगा, कौन कौन नाम है उसका, सब बताइए यहाँ पर। बताइए कब हुई थी आपकी शादी? 7 जुलाई। नहीं, शादी कब हुई थी? कितने साल हो गया? 1 साल है, 1 साल से ज्यादा है। 1 साल से ज्यादा हो गया। कितना बाल बच्चा आपका? बताइए कहाँ काम कर रहे थे, किसके पास काम कर रहे थे? अंडर में है और लंदन है। क्या होता है? पोपट है और एक तो का नाम नहीं मालूम है। वो लक्ष्मी नगर में रहते हैं। अच्छा, क्या काम करते थे? ईटा तोड़ते थे उसका अंडर में। कहाँ से? पर तो क्वार्टर से है। अच्छा, तो फिर आज क्या हुआ? तोड़ रहे थे तो ऊपर से देखे नहीं, वो वहाँ बैठ के तोड़ रहे थे तो छत गिर गया उनके ऊपर। तभी अस्पताल लेकर कौन आया था? यहाँ पर क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर देखे, ट्रीटमेंट किए। वो छोला इसका कागज पत्तर लेके वो भी आए थे ठेकेदार लोग। हम बोल रहे हैं हम कि लेके चलिए, नहीं सुना उन लोग। बोला थोड़ा देरी उनको कर गया। मेरा कुछ चीज नहीं। क्या चीज का वहाँ काम चल रहा था? वही ईटा का। इसके साथ ही स्थानीय लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जर्जर इमारतों की पहचान की जाए और उन्हें गिराया या संरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना ने न केवल प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है, बल्कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल भी खड़ा किया है। क्या इस हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्या प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करेगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। देखना होगा कि अब तक ये व्यवस्था कितनी सुधरेगी और क्या ऐसे हादसों से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। न्यूज़ 5 AM के साथ बने रहें। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर।
मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।